ऐसे अद्भुत सौंदर्य छटा को बिखेरने वाले मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के महल में जब बाल रूप से विचरते हैं, मणियों से जटित खम्भ में ये जो अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो नाचत निज प्रतिबिंब निहारी, अपने प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो जाते, इतने सुंदर हैं और नाचने लगते हैं कि हमें इतना सुंदर दोस्त मिल गया। बातें करते हैं, ऐसे करते हैं तो प्रतिबिंब में ऐसे होता है, नाच रहे। सर्वज्ञ प्रभु बाल लीला दशरथ जी के महल में जब कर रहे हैं, ये देख देख कर कौशल्या मैया और चक्रवर्ती सम्राट परम सौभाग्यशाली महाराज दशरथ जी छुप करके आनंदित होकर देखते हैं कि प्रगट में आए तो कहीं लीला रुक न जाए। प्रभु बाल लीला करते हुए सुख प्रदान करते हैं। सौंदर्य के समुद्र हैं, अगणित कामदेव, 1-2 करोड़, 2 करोड़ नहीं, अगणित कामदेव मूर्छित हो जाए, ऐसी श्री राम जी की श्री अंगों की सुंदरता है। ऐसा लग रहा है नवीन मेघ में बिजली चमक रही हो। ऐसा ही तो आप रोज सुनते हैं इनकी शोभा, वही है। ये ऐसे सौंदर्य रूप में श्री जानकी जी को चित्त को चुराते हुए, सियाजू के चित्त को चुराते हुए, उनके परम प्रीतम श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। वो स्वामी जी कह रहे हैं, मन ये बड़े दीन बंधु है, सच्ची बहुत करुणामय है प्रभु, अपने बहुत करुणामय है। इनकी करुणा को जो जान गया, इसी बात को भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भावना न। बहुत करुणा है, बहुत प्यार करने वाले हैं। अब ये स्वभाव कोई जान जाए तो इनके भजन के बिना रह नहीं सकता। जो जान गए वे इनकी ठसक में भर करके संपूर्ण प्राणों को, जीवन को न्यौछावर कर दिया। देखो, कभी ऐसा मत समझो कि भक्तों को कलयुग है, भगवान कहाँ मिलते हैं, अरे वो ध्यान में कभी ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप को हम देख सकते हैं, ऐसे भक्त प्रभु को देखते हैं, प्रभु उनसे बात करते हैं, प्रभु खेलते हैं। प्रभु बहुत सहज हैं, बहुत बड़े हैं और बहुत कृपालु हैं, इसलिए इनको प्राप्त करना कोई दुर्लभ बात नहीं। बस हम प्रकृति का भोक्ता भाव और प्रकृति के सुख भाव को छोड़ नहीं पा रहे, यही कठिनता है। और ये सब सहज में भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से हो जाता है। क्या है तुम्हारे पास? अगर ये लौकिक वस्तुएं तुम इनको देखकर गर्व करते हो तो 4 दिन की चांदनी है, ये नष्ट होने वाली है, तुम्हारी नहीं है। तुम शरीर को जो प्रिय अपना प्राण दे इतना प्यार कर रहे हो आत्म भाव से, ये भी नकली है, ये भी नकली है। ये न था न रहेगा, बीच में भास रहा है कुछ दिनों के लिए, फिर ये नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा पक्का। है क्या तुम्हारे पास? स्थायी क्या है? कुछ नहीं। कितना सुख होता है जब धन्यता होती है, हमारा कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। प्रभु क्या मुझ ऐसे अधम को आप स्वीकार करेंगे? अगर आपका चिंतन प्रभु का नहीं हो रहा, प्रेमाशक्ति प्रभु में नहीं है, तो आनंदमय होते हुए भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आत्मा आपका स्वरूप आनंदमय है, सबका आनंदमय स्वरूप है। आनंद बिंदु नहीं हो आप, आनंद सिंधु हो आप। बिंदु तो माया प्रकृति में है, आनंद कोश आनंद बिंदु माया प्रकृति, आप आनंद सिंधु है।
तो आप आनंद सिंधु है तो आनंद नहीं है। क्यों? आपका चिंतन नहीं है, ना आत्मचिंतन न परमात्म चिंतन, तो आप दुखी हैं, क्लेशित हैं, अशांत हैं। ये बहुत सुंदर बात प्रभु ने कल दी, खास बात पकड़ में आई। हजारों बार चर्चा होती है, पर जब प्रभु उसको वस्तु को प्रकाशित करते हैं, शब्दों को, तब एकदम निहाल हो जाता है। आहा, कैसे जगत गुरु भगवान शब्द को प्रकाशित कर रहे हैं। चिंतन में आया कि खास बात है भगवत चिंतन और भगवत आसक्ति, तब आनंद का। नहीं तो आनंद के हृदय में बैठे रहने पर भी आनंद नहीं हो रहा। भगवान का नाम आनंद है।